दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे टाटा स्टील बीएसएल की। क्यों हमने स्टॉक के 18,000 शेयर खरीदे हैं और 18,000 का आज इसमें नुकसान भी हुआ है। एक लर्निंग मिली है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए बात करते हैं टाटा स्टील बीएसएल के बारे में। तो ये मेरी आज की इसमें जो मैंने पोजीशन बनाई है आपके सामने है। आप देख सकते हैं 18,000 क्वांटिटी है यहाँ पे, और अभी इसमें जो आज मुझे नुकसान हुआ है वो 18,900 है। ये नुकसान क्यों हुआ? एक फंडामेंटल गलती मैंने कर दी। एक थंब रूल है कि जैसे ही मार्केट खुले आपको उसको सेटल होने का टाइम देना चाहिए, बट मार्केट खुलते ही मैंने टाटा स्टील बीएसएल का स्टॉक ले लिया। बट क्यों ख़रीदा है मैंने बेसिकली ये स्टॉक, और क्या बेसिकली मैंने ऐसे डेटा पॉइंट्स इसमें देखे कि मुझे ये स्टॉक इतना अच्छा लगा कि मैंने मार्केट खुलते ही इसको ख़रीद लिया। अगर मैं आपको स्टॉक प्राइस के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हैं कि आज की जो पोजीशन है इसमें थोड़ा सा स्टॉक लूज़ हुआ है। लगभग अपनी ओपनिंग से इसने 0.7% की गिरावट दिखाई। 64.15 का इसका इस टाइम प्राइस है। 5 साल का चार्ट देखिए आप, व्हाट ए अमेजिंग चार्ट। इसने 259% तक के रिटर्न दिए हैं अगर आप अप्रैल से लेके अब तक को देखो, 2020 अप्रैल से लेके अब तक को। और अगर आप 2021 के रिटर्न देखें इसके, तो लगभग 44% के रिटर्न दे चुका है। केवल 64 रुपीज़ का स्टॉक है ये, टाटा का नाम जुड़ा हुआ है। एक साल में रिटर्न की बात करूं, 272% के रिटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने की बात करें तो 163% के रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। एक महीने में 25% के रिटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं। 5 दिन की बात करूँ, 6.38% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ पे भी लेके चलता हूँ। न्यूज़ के कुछ इस तरीके की इसमें आ रही है, ये कुछ दिनों पुराना आर्टिकल है कि टाटा स्टील गेन्स 5% ऑन स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बाय टाटा स्टील बीएसडब्ल्यू। आपने भूषण स्टील लिमिटेड का नाम तो सुना होगा। टाटा स्टील ने इनको टेक ओवर कर लिया है और अब ये टाटा स्टील बीएसडब्ल्यू बोला जाता है। अब देखिए आर्टिकल कुछ इस तरह हैं, जो इन्होंने मार्च का रिजल्ट दिया है, उसमें उस रिजल्ट के बाद स्टॉक में 52 वीक्स हाई बनते हुए हमें दिखाई दिए। बट मोमेंटम रिजल्ट से पहले का है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको वेटेज दिया। 1913 करोड़ के प्रॉफिट इसने डिक्लेयर करें, जो कि पिछले साल सेम टाइम में अगर आप कंपेयर करें तो बहुत अच्छे ग्रोथ कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई है। मैं आपको इनके पिछले कुछ टाइम के डेटा पे लेके चलता हूँ कि कितनी बड़ी कंपनी है, और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स मेरे सामने आए हैं यहाँ पर। देखिए, अगर मैं इसकी मार्केट कैप देखता हूँ तो लगभग 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग डेटा, जो इसकी बुक वैल्यू है, अगर पूरी कंपनी बेच भी जाए और जितने शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसे बांटे जाएँ तो हर शेयर में 184 रुपये मिलेगा। बुक वैल्यू इसकी 184 है और लुक एट द स्टॉक वैल्यू, केवल 64 रुपीज़ है। पी रेशो भी इसकी कुछ भी नहीं है। बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने अभी दिखाई है। पिछले साल मार्च में केवल 5 करोड़ की मुनाफा था, 1913 करोड़ का मुनाफा दोस्तों। इस बार मार्च के क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी और नेट सेल्स अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है जब से टाटा स्टील ने इसमें सीरियसली ऑपरेशंस करे हैं। और आप देखिए पीयर कंपनी के मुकाबले इसका जो 7,030 करोड़ का मार्केट कैप है, इससे भी नीचे मार्केट कैप है काफ़ी सारी कंपनीज का। उनका स्टॉक वैल्यू देखिए आप। अब फॉर एग्जांपल अपोलो 1200 का स्टॉक दिखाई दे रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, 72% प्रमोटर के पास है, जो उसको एक स्टेबल स्टॉक बनाता है। एकदम से गिरावट नहीं आती इसमें, धीरे धीरे स्टडी ये चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में एडिबल्स सिक्योरिटीज़ ने इसमें बाय एक्शन रखा हुआ है, अपना रिसर्च रिपोर्ट की थी, बाय का टारगेट रखा है और बहुत ऊपर के टारगेट्स दिए हुए हैं इन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ। तो इस तरीके की बातें टाटा स्टील बीएसडब्ल्यू के बारे में की जा रही है। मैंने रिटर्न्स आपको दिखा दिए, हर जगह ग्रीन रिटर्न्स दिख रहे हैं, चाहे वो एक हफ्ता हो, एक महीना हो, 3 महीने हो, 6 महीने हो, हर जगह हमें पॉजिटिव रिटर्न आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ दोस्तों। ये वो डेटा है जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि टाटा स्टील बीएसडब्ल्यू में जो तेज़ी आई है, वो तेज़ी यहाँ पे हमें बरकरार रहती हुई देखने को मिल सकती है। ये आप देख रहे हैं 21 डेज़ मूविंग एवरेज और 50 डेज़ मूविंग एवरेज एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। बेसिकली जब 21 डेज़ मूविंग एवरेज 50 डेज़ मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए ऊपर जाती है, इट बिकम्स ए क्लियर बाय सिग्नल। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट के बाद से स्टॉक प्राइस में एकदम से हमें उछाल आता हुआ देखने को मिला है। ये बुलिश हो चुका है इस टाइम स्टॉक।
यहाँ पे ऊपर के वैल्यूज़ हमें दिखाई दे रही हैं। और तब से लेके अब तक, उस टाइम ये 23-24 रुपये के आसपास हुआ करता था, अब 64 रुपीज़ के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। ये है 21 डेज़ मूविंग एवरेज जो आप येलो देख रहे हैं, और ये जो रेड वाली है ये है 50 डेज़ मूविंग एवरेज, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये ओवरलैप जब करती हैं ये हमेशा बाय सिग्नल देता है, और जब 21 डेज़ मूविंग एवरेज 50 डेज़ को नीचे की तरफ काटती है, जब ऊपर की तरफ काटे तो बाय सिग्नल है, नीचे की तरफ जब काटे तो सेल सिग्नल होता है। फिलहाल ये बुलिश है, क्योंकि इसने जब से काटा हुआ, आप देख लीजिए स्टॉक चल रहा है, जब से इसने 21 डेज़ ने काटा ये ऊपर चला गया। और ये हम इस क्वार्टरली रिजल्ट से पहले की बात कर रहे हैं, नवंबर में हुआ था, तब से लेके अब तक चार्ट बुलिश है। और बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों, बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। टाटा का ब्रांड नेम इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं 64 के आसपास हमें मिल रहा है स्टॉक। इसके टारगेट भी काफ़ी अच्छे खासे आप लेके चल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप इसको कितना लंबा होल्ड करना चाहते हैं। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मैंने जो टारगेट लिया है, जैसे कि मैंने आपने देखा 18,000 शेयर ले लिए हैं इसके, मैंने जो अभी टारगेट इसका लिया है, जो इसकी बुक वैल्यू है 180, मैं उसी को इसका टारगेट मान के चल रहा हूँ। जो आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा, आई एम श्योर अबाउट इट। आज ज़रूर 18,000 का नुकसान हुआ, बट वो मैंने बुक नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा आने वाले टाइम पे। टाइम का जो नज़रिया मैंने 1 से 2 साल का लिया है, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम है, स्लो मूविंग स्टॉक है। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए लाना चाहता, टाटा स्टील BSW क्यों हमने स्टॉक में 18,000 शेयर खरीदे, मैंने आपको अभी जस्टिफाई किया। और आज ज़रूर मुझे लर्निंग मिली है कि खुलते ही मार्केट में नहीं लेना चाहिए स्टॉक। ये मेरी थंब रूल है करने का, बट आउट ऑफ एक्साइटमेंट काफ़ी बारी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि मार्केट है ही इतनी एक्साइटिंग जगह कि आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। तो दोस्तों इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।